डियर स्टूडेंट्स, IIT JEE मेंस 2020 का ये पहला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। ओके, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट पहला है यहां पर क्रोमियम वाटर 6 Br2। ओके स्टूडेंट्स, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि देखिए देख पा रहे होंगे -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर 2+ आ गया, इस पे चार्ज 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई है ना। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो यहाँ पर आ गया 3d4। ओके, नेक्स्ट इज Na4 Fe6। ओके, सोडियम आयन आयनाइजेशन स्फीयर पे है +1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 4 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका आयरन 2 में 3d6 आ गया। ओके, नेक्स्ट is students, third one is Na3 Fe ऑक्सलेट होल थ्राइस। ओके, यहाँ पे +1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पर 3 माइनस आ गया। ओके, यहाँ पे ऑक्सलेट पे 2 माइनस है इंटू 3, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3, एंड आयरन 3+ का मतलब हो गया 3d5। एंड द नेक्स्ट केस इज At4n होल ट्वाइस एंड Cl होल 4। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर n पर स्टूडेंट प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, कोबाल्ट 2+ का मतलब 3d7। ओके, अब हमें बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे WFL है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड आयन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कैटेगरी में 4 होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये WFL है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। इस केस में SFL है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 होंगे, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। ऑक्सलेट के बारे में इन्होंने लिख दिया है डेल्टा O इज ग्रेटर दैन P, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज SFL, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड स्टूडेंट आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे WFL है, क्योंकि क्लोराइडो वीक लिगेंड होता है, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आया किसका, फर्स्ट केस में, यानी क्रोमियम, यानी फर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा आएगा, यानी 1 से कम होगा स्टूडेंट फोर्थ वाला केस। ओके, फोर्थ आ गया, फोर्थ 1 के बाद आ गया फोर्थ, और फोर्थ के बाद स्टूडेंट थर्ड, दिस इज थर्ड वन। ओके, और थर्ड के बाद स्टूडेंट आ गया टू सेकेंड, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, आंसर इज दिल्ली। ओके, then student next question, the isomers of tetraamine dichlorido cobalt 2 that has oblique have a Cl यानी chloride cobalt chloride angle of 90 degree is oblique R। ओके, देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये एक ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, तो इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स
two chlorides can be arranged in two ways, cis and trans. So there will be only one cis students, जिसमें क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा. ओके, मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं. देखिए, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ गया Cl माइनस NH3 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 NH3, तो ये हो गया स्टूडेंट सिस. और एक ट्रांस बनेगा कोबाल्ट Cl माइनस NH3 NH3. ओके, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स यहां पर 2 है. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट 2. सो दिस इज ट्रांस. ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये जो Cl है ना, ये Cl, इस Cl को मैं यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं, सब आइडेंटिकल प्लेसेस हैं. यानी इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 ये सभी आइडेंटिकल है. सो दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री. तो ओनली वन सिस विल बी फॉर्म्ड, यानी सिस ओनली. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन. The complex X of composition, this one, has a spin only magnetic moment 3.83 bm. देखिए, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि अगर इस एक्वा कॉम्प्लेक्स का या गिवन कॉम्प्लेक्स का कहना ज्यादा अच्छा होगा, 3.83 है, इसका मतलब इस पर 3 अनपेक्ड आयन हो गए. और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स पर अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेक्ड आयन है. ओके, उसका रीज़न ऐसे सोचिएगा. देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. इसका है क्वेश्चन नंबर 3. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1. तो जब क्रोमियम 3+ में आएगा तो हो गया आर्गन 3d3 4s0. तो क्रोमियम जब +3 फॉर्म में, तो यहां पे 3 अनपेक्ड आयन होंगे और तभी यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 आएगा, है ना. ओके, तो यहां से स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 3 हो गई. ओके, इन्होंने आगे बोला है इट रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट and shows geometrical isomerism. So this can exhibit geometrical isomerism only when its formula will be CrCl2 H2O whole 4 Cl dot 2 water. Okay. तो मैग्नेटिक मोमेंट से स्टूडेंट हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ अनपेक्ड आयन कितने हुए. नंबर ऑफ अनपेक्ड आयन से पता चला कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. ठीक है ना. अब उसके बाद इन्होंने एक क्लू और दिया है. इन्होंने कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब इसका कंपोजिशन यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स विल बी दिस वन. ठीक है ना, ताकि दोनों Cl को हम सिस और ट्रांस पोजीशन में रख सकें. ओके, सो इन्होंने पूछा है नाम इसका क्या होगा. तो टेट्रा, इसका नाम हुआ टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट. सो आई थिंक दिल्ली विल बी द ऑप्शन. टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट. आंसर इज दिल्ली. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. This given complex has n number of geometrical isomers. यानी देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और पैलेडियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर में
चारों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल isomers is equal to 3 is equal to what? That is n is equal to 3। ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेनर है। ओके, फिर उन्होंने कहा द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी CFSE वैल्यू फॉर दिस वन। अब देखिए यहां पर Fe Cn होल 6, यहाँ पर n आ गया, इसका मतलब n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 6, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर Fe Cn होल 6 और ये हो गया 3 माइनस। ओके, तो Rn का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 3 हो गया और 3 में यानी ये कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 3d5 और आप देखिए यहाँ पर 1 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आएगा ना, ये T2G हो गया 1 2 3 4 5। ओके, और ये हो गया बैरी सेंटर से ये हो गया कितना माइनस 0.4 डेल्टा O। तो CFSE वैल्यू स्टूडेंट्स, CFSE विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस नो इलेक्ट्रॉन्स यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 डेल्टा O। तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आया? माइनस 2.0 डेल्टा O। तो स्टूडेंट CFSE वैल्यू हो गई इसकी माइनस 2 डेल्टा O। और वहीं पर स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा, और क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1 एनपेक्टॉन इज देयर। तो म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स कितना आ गया इसका? ओनली 1 एनपेक्टॉन देयर, तो म्यू इफेक्टिव हो गया 1.732 BM। ठीक है ना? ओके, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक, आंसर इज C, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और ये देखिए स्टूडेंट्स पिछला डिस्कशन, पिछले पेज का डिस्कशन हो गया, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। और नेक्स्ट पेज का डिस्कशन। ओके, इसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The correct order of calculated spin only magnetic moment of complexes A to D is। ओके, देखिए मैं इनको सबको लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पहला केस स्टूडेंट्स है निकल NiCO होल 4। नेक्स्ट Ni वाटर होल 6 Cl2, and the third one is Na2 NiCN whole 4, and the last one is PdCl2 triphenyl phosphine whole twice। ओके, सो स्टूडेंट्स इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखिए, इस पे चार्ज 0 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 2 प्लस, इसका मतलब निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 2। देखिए +1 इंटू 2, इस पे 2 माइनस, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2। चार्ज 0 ट्राइफेनल फास्फीन, चार्ज 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी पैलेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ओके, अब इनका बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d8 4s2, इसमें आ जाएगा निकल 2 3d8, (3d8 4s0) नो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे स्टूडेंट अगेन
3d8 4s0, यहाँ पर 4d8 5s0। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ये SFL है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा, देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा 4s वाला यहाँ पे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 3d10 4s0 इन द प्रेजेंस ऑफ CO लिगेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेक्टॉन, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ WFL, यानी वीक फील्ड लिगेंड के रहते यहाँ पर निकल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स अनपेक्टॉन, यहाँ पे क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेक्टॉन 0, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेक्टॉन 0, तो यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ अनपेक्टॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ अनपेक्टॉन्स स्टूडेंट्स इस वाले केस में यहाँ पर आ गए 0, इस वाले केस में यहाँ पे 2, इसमें स्टूडेंट 0 और इसमें भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 2 अनपेक्टॉन 0 because SFL is there, electron will pair in the presence of SFL। यहाँ पे भी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, और यहाँ पे हालांकि क्लोराइडो वीक लिगेंड है, जबकि ट्राइफिनाइल फास्फीन SFL कैटेगरी में आता है इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर है सेकंड वाला। ओके, सेकंड का मतलब बी सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सभी इक्वल जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो A एंड C इक्वल है। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, तो ऑप्शन A स्टूडेंट्स CD इक्वल, ठीक है ना, CD इक्वल है, इट ग्रेटर देन B, सही है, लेकिन आंसर ये पहला गलत हो गया है स्टूडेंट्स। B देखिए यहाँ पर B बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर A सबसे ज़्यादा और C सबसे कम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स BD यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, B इज ग्रेटर देन C, B इज ग्रेटर देन C सही तो है, और B और D आपस में बराबर है। ओके, लेकिन देखिए B और D आपस में बराबर नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे B एंड D इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए B इज ग्रेटर देन D, B इज ग्रेटर देन D सही है, और D, C और A, D, C और A आपस में इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज Delhi। नेक्स्ट, नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट लिखा हुआ है, अमंग A to D द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। स्टूडेंट जो पहला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2। DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया। स्क्वायर प्लेनर में स्टूडेंट 3 मोरेंटेड लिगेंड एक जैसे हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन बी में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा D2sp3, यानी ऑक्टाहेड्रन होगा, और ऑक्टाहेड्रन में 5 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है, एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ स्टूडेंट ऑप्शन सी में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। 2 यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है एक टाइप के, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हैं, सो ऑब्वियसली इट विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाइब्रिडाइजेशन का हुआ DsP2 और एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए ऐसे बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, प्लैटिनम 1 2 3 4
Cl माइनस, NO2 माइनस, अमोनिया, अमोनिया, ये हो गया स्टूडेंट सिस। एक ट्रांस में आपको बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 Cl माइनस, दिस इज NO2 माइनस, NH3, NH3, तो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया स्टूडेंट सिस, ठीक है ना। तो एक तो ये एग्जिबिट करेगा स्टूडेंट्स, है ना। आप देखिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और इस ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में 4 मोडेंटेड लिगेंड सेम है और 2 अलग अलग हैं, तो यानी एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल, एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आ गया प्लैटिनम 1 2 3 4। So Cl minus and Br minus can be placed in 2 ways at their adjacent or trans. तो देखिए यहाँ पर मैंने Cl माइनस इस पोजीशन पर रख दिया, बाकी यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया कौन सा, सिस वाला, है ना। अब मैं ट्रांस बना के दिखाता हूँ। प्लैटिनम 1 2 3 4, Cl माइनस, Br माइनस, NH3, 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 है ना। ओके, सो दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सो स्टूडेंट्स, जो दिए गए कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, C एंड D, तो आंसर इज A। ओके, ये दोनों शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फैक्ट एंड मर आइसोमेरिज्म। देखिए, फेशियल एंड मेरिडियनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका जो कहना चाहिए पैटर्न होना चाहिए MA3B3 होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दें, जिन कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टूडेंट इस तरीके से MA3B3, वो फेशियल एंड मेरिडियनल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। A3 क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड 3 है, एक है ना, और 3 मोनोडेंटेट लिगेंड बी यानी एक टाइप के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं से आपको बता देता हूं, इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड, NO2 मोनोडेंटेट लिगेंड, ये शो करेगा फेशियल मेरिडियनल। ये स्टूडेंट शो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर पेनर आता है, ये स्क्वायर पेनर आएगा, इसलिए फेशियल मेरिडियनल नहीं शो करेगा, ये ऑक्टेटल वाले ही शो करेंगे। ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सिस ट्रांस तो होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, लेकिन ये नहीं आएगा। और ये भी इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल भी होगी, ऑप्टिकल भी होगी, लेकिन फेशियल एंड मेरिडियनल नहीं आएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्चुअली फेशियल एंड मेरिडियनल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमने लिखा M 1 2 3 4 5 6, A B B B, next is what, M 1 2 3 4 5 6, okay, A B B and B, okay. So student, in this case, in the first one case, these 3A and these 3B, they form, these 3A form vertices of an equilateral triangle which forms one of the face of octahedral geometry। कहने का मतलब ये हुआ, octahedral geometry में 8 फेसेस होते हैं, उन 8 फेसेस में ये जो 3A हैं,
तीन एक ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया इसका फेशियल। ऐसे ही ये तीनों भी दूसरे जो ऑक्टाडल का फेस आप बना रहे हैं, जो ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ये हो गया फेशियल। ओके, इसको शॉर्ट में फैक्ट बोलते हैं। ये मेरिडियनल हो गया। जैसे हम लोग ग्लोब में पढ़ते हैं ना मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब नॉर्थ पोल्स को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन दैट पासेस थ्रू व्हाट इक्वेटर। तो ये आ गया यहाँ पर, ये फेशियल आ गया, ये फेशियल था, ये मेरिडियनल हो गया स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मार। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अमंग द स्टेटमेंट्स A to D इनकरेक्ट वंस। हमें बताना है, इनकरेक्ट बताना है ना। तो पहला हम पढ़ता हूं, octahedral cobalt 3 complexes with a strong field ligand यानी SFL have very high magnetic moment। स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए गलत इसलिए हो गया, कोबाल्ट 3+ का मतलब हो गया आर्गन 3d6, और SFL में आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मान लिया Eg हो गया और ये T2G, ये T2G हो गया स्टूडेंट्स, और मान लिया डेल्टा O है ये। तो हियर डेल्टा O इज ग्रेटर देन व्हाट P बिकॉज ए केस ऑफ व्हाट SFL। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये स्टूडेंट गलत हो गया है ना, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है नहीं, एक तो रॉन्ग ही हो गया। व्हेन डेल्टा O इज लेस देन P मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और स्प्लिटिंग पैरामीटर कम है, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट क्या, WFL हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 इन एन ऑक्टल इज दिस वन। अब देखिए ये सही जाएगा ना, ये सही जा रहा है। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, Eg एंड T2G, डेल्टा O इज व्हाट लेस देन P, यानी इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स ये WFL हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट सही है ना, ये गलत था। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय दिस इज लोअर देन दैट ऑफ दिस वन। बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है कि यहां पर स्टूडेंट SFL है, ये SFL है। तो SFL अगर है तो डेल्टा O का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस केस में ज़्यादा होगा, इस केस में डेल्टा O का मैग्नीट्यूड कम है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टूडेंट हम यहाँ देखें, ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2G से जब Eg में जाएगा ना SFL में, सो इट रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन ऑफ लोअर वेवलेंथ हाई एनर्जी। जबकि इस केस में क्या है, वाइल ट्रांजिशन फ्रॉम T2G Eg, जो फोटॉन कौन सा रिक्वायर्ड है, लॉन्गर वेवलेंथ वाला, शॉर्टर एनर्जी वाला, कम एनर्जी वाला, ठीक है ना। यानी यहां लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, यहां पे शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। तो इन्होंने देखो क्या कहा, एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं। एब्जॉर्ब्ड, देखिए एब्जॉर्ब की बात की गई, एब्जॉर्ब बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दिस इज लोअर। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर, इसमें लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, इसमें लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। ओके, ये केस हम लिख सकते हैं, किसका हो गया, कोबाल्ट इन होल थ्राइस 3+। ओके, और ये केस हम लिख सकते हैं किसका, कोबाल्ट F6 3-। ओके, सो अगर मान लिया इसका H न्यू लैम्डा यहाँ पे चलिए H न्यू 1, इसको H न्यू 2 लिखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये फोटॉन की एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगी, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा वैल्यू होगी, H न्यू 2 ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ द डेल्टा O फॉर एन ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, the delta T for its tetrahedral complex with same ligand will be। आप सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे कि
डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, है ना। तो यहाँ पे हमें डेल्टा टी निकालना है और 4/9 डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने कितना, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 यानी 8,000 आ गई सेंटीमीटर इनवर्स। इन्होंने क्या लिखा है, वे सेम दिस, ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स। तो रॉन्ग में इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में हो गया ए और डी इनकरेक्ट है। लेट अस सी ए एंड डी ओनली, आंसर सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। The theory that can completely properly explains the nature of bonding in nickel tetracarbonyl। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जिन कॉम्प्लेक्सेस में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती या कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हैं ना कि लिगेंड का फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल से। फिर मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल लिगेंड के पाई स्टार एमओ से ओवरलैप करता है। तो देखिए पाई स्टार एमओ की बात की ना, इसका मतलब कौन थ्योरी एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the number of possible optical isomer for complexes Ma2B2 with sp3 and sp2। ओके, तो स्टूडेंट हमें बोला गया यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑब्वियसली सिंपल सा बात है स्टूडेंट्स, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। देखिए मैं आपको लिख के एक बार बता देता हूँ, जैसे एक टेट्राहेड्रल बना दे, ये M1 2 3 4, दिस इज ए, ठीक है ना, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज बी, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल हो गया स्टूडेंट्स। और स्क्वायर पैनल में बना देता हूँ 1 2 3 4, ए बी एंड बी, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। एक ट्रांस बना देता हूँ 1 2 3 4, ए ट्रांस, बी ट्रांस। ओके, ट्रांस, दिस इज सिस। ओके, देखिए ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ये वाला प्लेन लीजिए, ये दिस बी स्टूडेंट्स, ये आपने ये ऐसे आप प्लेन ले लीजिए, यहाँ पे मिरर प्लेन को ऐसे ले लीजिए। ये अगर ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज हो गया, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर प्लेन में होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स 0, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टूडेंट्स 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, 0 एंड 0। ओके, आंसर इज बी, बॉम्बे। सो स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन क्वेश्चन के दौरान अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, फॉर मोर आर्गुमेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।